अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.11 ग्रेड 7 के कन्वर्ट फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में उनको राइट करना है। फर्स्ट है हमारे पास y इक्वल टू -x-3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि x को पहले लिखें, y को पहले लिखें और कॉन्स्टेंट्स जो है ना वो इक्वल की दूसरी तरफ चले जाएं। हमने x प्लस वाई लिखा है इसको और कॉन्स्टेंट जो है उसको दूसरी तरफ ले गए, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। नेक्स्ट है हमारे पास y -3x-2 इक्वल टू 0। इसमें भी सबसे पहले हमने क्या किया है, कॉन्स्टेंट जो है कॉन्स्टेंट 2 है ना उसको दूसरी तरफ ले गए, वो बन गया y -3x इक्वल टू 2 -3x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर देना माइनस के साइन से, ताकि x के साथ ये जो मल्टीप्लाई लिखा हुआ है ये ख़त्म हो जाए। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 3x - y इक्वल टू -2। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। नेक्स्ट है y - 1 इक्वल टू 5/3 इंटू एक्स प्लस 2। अब पूरी इक्वेशन को हमने 3 के साथ ज़रब कर देना है, ताकि ये जो बटे में 3 है ना ये ख़त्म हो जाए। तो 3 को जब अपने y से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 3y -3 एक 3 बराबर 3 ज़रब 5/3, 3 3 से कट गया 5 इंटू एक्स जमा 2। 3y -3 बराबर 5x जमा 10, 5 2 10। 5x जमा 3y बराबर 10 जमा 3 -5x है, तो इसलिए पूरी इक्वेशन को हमने माइनस से ज़रब दी। ये इक्वेशन बन गई 5x - 3y बराबर -13। नेक्स्ट है हमारे पास x - 1 इक्वल टू 5y/3 - 3। अब इसमें भी हमारे पास बटे में जो 3 लिखा नज़र आ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए हमने पूरी मसावात को 3 से ज़रब देनी है। ये बन गया 3x - 3 बराबर 3 3 के साथ कट गया 5y - 9। 3x - 3 बराबर 5y - 9। 3x - 5y बराबर -9 जमा 3 जमा माइनस माइनस, तो हमारे पास आंसर आ गया 3x - 5y बराबर -6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन x - 1/2 इक्वल y + 2/3। अब आप देखें कि 2 का और 3 का जो ज़ाफ़िल है हमारे पास वो क्या आएगा, 2 का और 3 का एलसीएम हमारे पास आएगा 6। ये हमने साइड पे फाइंड कर लिया। 6 जो एलसीएम आया ना इसको हमने पूरी क्वेश्चन से ज़रब दे देनी है। 6 × x - 1/2 इक्वल टू 6 × y/2 + 3। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई 3 × x - 1 इक्वल टू 2 × y + 2। 3x - 3 इक्वल टू 2y + 4। 3x - 2y इक्वल टू 4 + 3। 3x - 2y इक्वल टू 7। ये हमारे पास न्यू इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 1/4 इक्वल टू y - 1। अब इसमें बटे में हमारे पास 4 है, हम पूरी इक्वेशन को 4 के साथ ज़रब दे लेंगे। तो ये कटिंग होने के बाद इक्वेशन हमारे पास जो आएगी वो ये बन जाएगी 2x + 1 इक्वल टू 4y - 4। 2x - 4y इक्वल टू -4 - 1। 2x - 4y इक्वल टू -5। ये हमारी इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हो गई। नेक्स्ट है कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू लीनियर इक्वेशन। हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने उनकी लीनियर इक्वेशंस बनानी है। क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 11, यानी कि 2 अदाद का जो मजमुआ है वो क्या आता है 11। हम सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास जो पहला नंबर है वो है x और जो दूसरा नंबर है वो है y। अगर हम x में प्लस करते हैं y, यानी 2 अदाद जो हैं उनको जमा करते हैं, तो आंसर आता है 11। x + y इक्वल टू 11, ये हमारा आंसर हो गया। द प्राइस ऑफ अ बुक एंड 2 पेंसिल इज़ ₹90। एक किताब और 2 पेंसिलों की कीमत 90 रुपये है। हम सपोज़ कर लेते हैं किताब की कीमत x है, पेंसिल की y है। एक किताब यानी कि x और जमा 2 पेंसिल यानी कि 2y बराबर 90। यही उसने हमसे कहा था, हमने जस्ट इनकी इक्वेशंस लिखनी है। द वेट ऑफ ज़ैनब इज़ 1/3 द वेट ऑफ हामिद। ज़ैनब का वज़न जो है वो हामिद के वज़न का 3 गुना है। ज़ैनब का वज़न x है तो हामिद का वज़न जो है वो y है, उसका 3 गुना कैसे आएगा, x बराबर 1/3y।
3x बराबर y, 3x माइनस y बराबर 0। ये इसकी इक्वेशन बना ली हमने। नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर इज़ 30। पहले अदद का 2 गुना और दूसरे अदद का 3 गुना जब हम उनको जमा करते हैं तो जवाब 30 आता है। पहला अदद x है, दूसरा अदद y है। x का 2 गुना 2x और y का 3 गुना 3y। आंसर 30, यानी कि दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 30। नेक्स्ट है सम ऑफ एजेस ऑफ हानिया एंड कहफ इज़ 26 ईयर। हानिया की उम्र अगर हम कहें x है, कहफ की उम्र कहें y है, दोनों को प्लस करें तो जवाब क्या आता है 26। यही उसने हमसे पूछा है, हमने उसको लिख दिया। इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाई 3 द फ्रैक्शन बिकम 2/3। हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास फ्रैक्शन जो है ना x/y है, तो जब इसका 3 लेस करेंगे यानी x में से भी माइनस कर देंगे 3, y में से भी माइनस कर देंगे 3, तो कसर बनती है 2/3। इसको अगर आप यहाँ तक की लिख देंगे ना तब भी आंसर जो है वो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × x - 3 = 2 × y - 3। 3 को x से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3x, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -9 = 2y - 3 2 * 6। 3x - 2y = -9 + 6, 3x - 2y = 3। ये आपके पास जो है ना आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अगर आप उसको जस्ट उस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं ना तो वहाँ तक भी आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करके इसकी जो बनाना चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म तो भी जो है वो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बेहतर है आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। ये एक दफ़ा दोबारा आप देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।